जय श्री राम भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो आज जो मैं जानकारी अभी वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था वो आपको ये बताना है कि जो भगत यानी जो भक्ति और भक्ति, जो भक्ति और भक्ति ये दोनों अलग अलग चीज है। भक्ति जो हम भगवान राम की करते हैं, भक्ति भगवान शिव की भक्ति करते हैं। और जब कोई भगत, जो कोई व्यक्ति, जब कोई उपासक, जब कोई साधक तांत्रिक प्रणाली कह सकते हैं भगत की प्रणाली को अपना लेता है, यानी कि भोग प्रसाद देना शुरू करता है या फिर बलि देना शुरू करता है, तो वो भगत बन जाता है, भक्ति में आ जाती है वो प्रणाली। और इस समय अधिकतर लोग जो है वो भक्ति को छोड़कर वो भक्ति कर रहे हैं, यानी भगत बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भगत हमें बनना है, हमें भी सवारी चाहिए। बहुत सारे भाइयों को ये रोमांचक चीज लगती है, ये एक आकर्षण लगती है, मजा आता है कि किसी देवता की सवारी हमारे ऊपर आए। माता काली की सवारी आए, भैरव बाबा की सवारी आए, मीरा पहलवान की सवारी आए, बाबा मोहन राम की सवारी आई, दूतों की सवारी आई, कोई भी ऐसी बड़ी शक्ति है, भद्रकाली की सवारी आई। कई लोग चौकी लगाना चाहते हैं, कई लोग गद्दी लगाना चाहते हैं। तो देखिए, एक चीज तो ये होती है कि जो शक्ति है, जो देव देवता होते हैं, कई बार ये देखा गया है कि हमारे जो पुण्य, जो पुराने कर्म होते हैं उनके अनुसार एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो इतने दिन से भक्ति पूजा पाठ कर रहा है, उस पर कुछ नहीं होता। कई वैसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी अगरबत्ती नहीं लगाई और जो शक्ति है वो उससे खुश है, उस पर सवारी के रूप में आना चाह रही है, वो गद्दी लेना चाह रही है। पर ये केस जो होते हैं, ये 100 में से 7-8 जो % लोगों के साथ ये केस होते हैं कि कोई शक्ति जो है वो गद्दी लगाना चाह रही है, वो उस व्यक्ति के कर्मों से खुश है, पहले से वो उस व्यक्ति के इष्ट देव है या इष्ट देवी है, और वो खुद उसके साथ रही है, उनकी जो तरंगे है उनके साथ थी पहले पिछले जन्म में भी। पर आपको बता दूं कि जो भक्ति है, भक्ति तो आप नॉर्मली करते हैं। भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं तो आपने दिया जला दिया, दिया जलाने के बाद आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, उसके बाद में माथा टेक कर आप चल दिए। पर जब भक्ति करते हैं तो भक्ति में क्या होता है, आपको मंत्र जाप, जैसे शावर मंत्र जो है, अधिकतर जो भक्ति में आते हैं शावर मंत्र आप कोई जाप कर रहे हो, आसन लगा के नियम सारे आप पालन कर रहे हो नियमों का। उसके बाद में आप भोग प्रसाद, आप जो अंग्यारी, भक्ति में कभी अंग्यारी पे भोग नहीं दिया जाता, भक्ति जो होती है, भक्ति में अंग्यारी पे भोग दिया जाता है, भक्ति में अंग्यारी पे भोग दिया जाता है। वो एक अलग बात है कि हवन के द्वारा जो भोग दिया जाता है वो देवताओं को हो जाता है भक्ति में, जो हवन या फिर जो यज्ञ किए जाते हैं। पर जो नॉर्मली हम घर में करते हैं, किसी भी देवता को, चाहे वो लोक देवता हो, उनको जब भोग देते हैं तो अंग्यारी पे भोग देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो अधिकतर लोग भक्ति करना चाहते हैं, तो ये चीजें आप जान लो, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप भक्ति जो है अगर आप करना चाह रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हम नादानी में किसी रास्ते को पकड़ लेते हैं, उसके बाद जब हमें समझ में आता है तो हम पीछे मुड़ के देख भी नहीं पाते और ना वापस आ सकते हैं। ये केस उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो, मुझे वाल्मीकि समाज का पता है और शायद ये हिंदू समाज में भी होता ही है, जो यादव हैं, जो भी है, जात पात मैं नहीं मानता इतने, पर ये जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ कि जब कोई भगत बनता है तो वाल्मीकि समाज में गुरु धारण करने के बाद देवता को शरीर पे जब बुलाते हैं, जब मैंने बताया कि गुरु धारण कैसे कर, उसके बाद में जब देवता से वचन ले जाते हैं कि इनके घर में तुम पूजोगे, वो प्रसाद से ये लोगे और ये काम करोगे, ये देगा, उसको जब देवता से अगर वचन ले लिया तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो देवता पूजेगा आपके घर में, नहीं पूजेगा तो घर का बेहाल कर देगा वो। जैसे अधिकतर जो देव हैं वाल्मीकि समाज के, जैसे किस समय 5 बावड़ी हो गए, मां नथिया चौकी हो गई, बावड़ा भूत है, और भी कई पीर हैं, हजरत अली पीर है, कल्बा पवन है, माता मदानन है, माता मसानी है। इनमें क्या है, अगर आपने एक बार गुरु ने वचन बांध दिया कि आप इनके घर में पूजोगे और ये भोग आपको इस समय देंगे और आप इनके कार्यों को करोगे, तो उसके बाद अगर आप ये चाहो कि उस देव को ना पूजू या उनका भोग ना दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप इन चीजों को फिर वापस ले पाओ, क्योंकि वो आपको भोग देना ही पड़ेगा। एक बार आप हारा हो गया तो आपको
बन चुके हैं वो देवता आपके पल्ले, यानी कि सिर्फ आपको भोग देना ही पड़ेगा, भोग देना पड़ेगा उनका, चाहे आपके पास कुछ ना हो, चाहे आपके पास फूटी कौड़ी ना हो, पर आपको भोग देना पड़ता। एक तो ये भक्ति की एक छोटा सा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कई जो लोग हैं वो बिना गुरु के साधना करने के लिए तत्पर हैं, बट कई लोगों को ये नहीं पता कि बिना गुरु के कौन सी साधनाएं कर लेनी चाहिए, कौन सी साधनाएं नहीं करनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि बिना गुरु के उग्र साधनाएं करने बैठ जाते हैं। महाकाली साधना करने बैठ गए, विधि विधान पता नहीं है, वो महाकाली साधना करने बैठ गए, रात के इतने बजे हैं, 12 बजे हैं, यक्षिणी साधना करने बैठ गए, पिशाचिनी साधना करने बैठ गए, प्रेत साधना। अधिकतर लोगों को क्या होता है कि जी प्रेत बहुत जल्दी आज के टाइम में जल्दी चाहिए ना सबको। वैदिक मंत्रों को तो लोग जपना नहीं चाहते, श्रवण मंत्र जो है वो अतिशीघ्र जो है वो फलदायी होते हैं, अतिशीघ्र जो सिद्ध हो जाते हैं, और ज्यादा विधि विधान भी नहीं होता श्रावण मंत्रों में। तो इसलिए लोग क्या वैदिक मंत्रों को छोड़कर श्रावण मंत्रों की तरफ अग्रसर होते हैं, और श्रावण मंत्रों से भी अधिकतर जो लोग सिद्धि करना चाहते हैं वो प्रेत की सिद्धि करना चाहते हैं। जी 1 दिन में प्रेत सिद्ध हो जाता है, 2 दिन में प्रेत सिद्ध हो जाता है, और जब उनको बिना गुरु होता नहीं है उसके बाद में जब वो प्रेत हाजिर होता है तो समझ में नहीं आता कि क्या करे, वचन कैसे ले। या फिर यक्षिणी साधना जब कर रहे हैं, जब यक्षिणी आती है, कई लोगों के साथ ये अनुभव हुआ है कि इन्होंने पत्नी के रूप में यक्षिणी को प्राप्त करने की कोशिश की। हमारे लगभग 7 किलोमीटर दूर ही हमारे घर से एक व्यक्ति की कहानी हमने सुनी थी, वो सच्ची कहानी थी कि जब उस पत्नी के रूप में उसको सिद्ध करना चाहा तो वो जिंदगी भर ना हो तो उसकी शादी हो रही ना हो, कुछ वो उसके साथ रही, और अगर कहीं और भी शादी करी तो उसको मार डालेगी। इस तरीके की घटनाएं सामने आई। तो श्रावण मंत्रों से भी अगर आप कर रहे हैं तो श्रावण मंत्रों से भी जो गुरु गोरखनाथ है, गोगा जहां पीर है, और जो देवता है, जो सात्विक देवता है, उनकी सेवा करो, पूजा करो, मंत्र जाप करो, कोई दिक्कत नहीं। पर कहीं ना कहीं जो मुहूर्त है, समय है, इसको देख के रात को जितनी साधनाएं उग्र करोगे उतने ही नुकसान के भागीदारी होते हैं। कोशिश करो कि ब्रह्म मुहूर्त में आप कोई साधना करो, या फिर 8 बजे से पहले कोई साधना करो जिसमें आपको नुकसान की संभावना बहुत कम है। दूसरी बात, अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो भक्ति के पहले चरण जो है सुरक्षा मंत्र है, विमंत्रित शरीर को विमंत्रित करने का मंत्र है, करके पितरों को पूजने का, किस तरीके से पितरों को प्रसन्न करने का मंत्र है, क्या उनका भोग प्रसाद है, करके कुलदेव को प्रसन्न करके चलिए, करके कुलदेवी को प्रसन्न करके चलिए। सबसे पहले इष्ट देव आपको उनको प्रसन्न करके चलिए। तो सबसे पहले तो पितर ही आते हैं। आप देखो पितर की सवारी आपके ऊपर आ रही है, पितर से वो बात हो पा रही है, पितर साधना आप कर रहे हैं, या फिर आपके जो कुलदेव है वो प्रसन्न है आपसे, उनका कुछ संकेत आपको मिल रहा है, उसके बाद आप आगे बढ़िए कि कोई भी साधना करने के लिए। सात्विक साधना ही बिना गुरु के कुछ साधनाएं कर सकते हैं। तांत्रिक उग्र साधनाएं करने के लिए मत सोचना। माता तारा साधना, धूमावती साधना, माता बगलामुखी साधना, माता भुवनेश्वरी साधना, त्रिपुर सुंदरी साधना, माता महाकाली, भद्रकाली, शमशान काली साधना, या फिर भैरव साधना। ये साधनाएं, दीपक जलाना कोई दिक्कत नहीं है, पर साधनाओं में पूर्ण रूप से संकल्प लेके उग्र साधनाएं करना ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप पहली बात तो सात्विक साधनाएं कीजिए। दूसरी बात, अगर कोई ऐसी साधना कर रहे हैं तो गुरु के सानिध्य में करिए, गुरु के आशीर्वाद से करिए साधनाएं, क्योंकि साधनाएं जो है वो नुकसान बहुत पहुंचाती है। बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी भक्ति लाइन में घुस गया, भक्ति लाइन में घुस गया। बाबा कमाल का सैयद, बाबा वीर बुलाकी, कल्प पवन, ये जो शक्ति है महाकाली, और भी है बहुत सारी शक्तियां, ये शमशान की शक्तियां कहलाती हैं। चाहे वो मशान हो, चाहे वो शमशान का जो पहरेदार हो, तो इन शक्तियों को सिद्ध करने के लिए शमशान में जाने की आवश्यकता पड़ती है। शमशान में भोग जाता है और शमशान को जगाना होता है। तो उस समय वो व्यक्ति कर सकता है जो निडर हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, या फिर गुरु का सानिध्य हो, गुरु का हाथ हो, या फिर कोई शक्ति ऐसी हो। और उग्र साधनाएं तो तभी करनी चाहिए, या फिर तांत्रिक साधनाएं तभी करनी चाहिए तब आपके पास कोई ऐसी साधना हो, किसी ऐसे देवता का आशीर्वाद आपके प्राप्त हो जो आपकी सुरक्षा कर सके। मान लीजिए आपने भोले बाबा की साधना करी है, भोले बाबा के अनुभव आपको हो रहे हैं, आपको लगता है कि भोले बाबा के साथ आपके काम बन रहे हैं, तो उसके बाद आप एक एक करके, एक एक सीढ़ी चढ़ के आप साधनाओं के दुनिया में आप कदम रख सकते हैं, पर सोच समझ के रखना होता है। अब कई लोग गद्दे लगाने के लिए सोच रहे हैं, हम गद्दे लगा ले। मान लीजिए कि गुरु आपको मिल गए, गुरु मिलने के बाद आपने गद्दी भी लगा ली। मान लो नए नए में लोग गद्दी लगा लेते हैं, शादी आपकी हुई नहीं है,
शादी के बाद हो सकता है आपकी घरवाली दिक्कत करे गद्दी लगाने में, और गद्दी आप लगाओगे तो आप मान लो हफ्ते में एक दिन भी आप गद्दी लगा रहे हो तो लोग इकट्ठे होंगे, लोगों को जब पता चलने लगता है इन चीजों के बारे में तो भीड़ इकट्ठी होने लगती है। उसको बैठाने के लिए जगह चाहिए, समय चाहिए आपके पास। अब हो सकता है आपकी जो है वो इनकम इतनी ना हो, सैलरी इतनी ना हो, पर आपको छुट्टी करनी है उस दिन की, आपको समय देना, लोगों के फोन कॉल आने लगेंगे, लोगों की समस्याओं को देखते हुए। चौकी क्यों नहीं लगाते? इसलिए ही नहीं लगाते क्योंकि कई लोग जो है वो अपनी भक्ति में रहना अकेला पसंद करते हैं, वो दिखावा नहीं करना चाहते, वो सिर्फ साधना सेवा में रहते हैं, दिखावा नहीं करना चाहते। और कई लोग जब गद्दी या चौकी लगाने के लिए सोचते हैं तो फिर बाद में परेशान हो जाते हैं और फिर मुश्किल हो जाता है चौकी को बंद करना, क्योंकि उस समय घर चलाने के लिए तो पैसा चाहिए, और जहां आपने पैसे के लिए बोला लोगों से, वहां लोग ये समझ जाते हैं कि ये तो पैसा लेता पाठन दिए, और पैसा आपके घर चलाने के लिए चाहिए होता है। तो मेरा तो मानना ये, देखो लोग लाखों लोग हैं, हालांकि मैं ये मना नहीं कर रहा कि लोगों के संकट काटने के लिए बहुत सारे लोग गद्दी लगा के बैठे हुए हैं, लोगों के संकट काट रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, आप किस में से हो मुझे नहीं पता, पर जिस देव की आप सेवा कर रहे हो, अपनी सेवा में, अपनी भक्ति में, अपने साधना में जो मग्न होता है उससे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं। सांसारिक सेवा जैसे लोग चौकी लगा के बैठे हैं, ये भी आप कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा पुण्य का काम है। इसके लिए आपके पास जिस हम फाइनेंशियल यानी पैसे का बैकग्राउंड कहते हैं वो थोड़ा मजबूत होना चाहिए, आपका पैसा, आपका काम होना चाहिए अपना या कुछ ऐसा, तो आपको चौकी लगाने में फायदा है। ठीक है, तो ये चीजें जो थी। दूसरी, कई लोग भक्ति में जायफल का जो है वो बलि दे रहे हैं, कई लोग शराब की बलि दे रहे हैं, कई लोग अपने व्रत की बलि दे रहे हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करो, आप लोग साइड करो इन चीजों को, क्योंकि ये तांत्रिक में चली जाती हैं, दूसरी योगुल साधना में चली जाती हैं, और उसके बाद ही आपको नुकसान। यानी महाकाली जब चलती हैं तो उनके साथ प्रेत चलते हैं, वो अकेले में चलते हैं, उनके सेवक उनके साथ चलते हैं। जब कोई गलती होती है तो महाकाली तो पीछे मुड़ जाते हैं और प्रेत आपके घर में हाजिर हो जाते हैं, आपके अंदर हाजिर हो जाते हैं अगर गलती होती है तो इन चीजों का ध्यान रखिए। बाकी मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।